श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित श्रद्धेय श्रोताओं को सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूं। प्रेम से सुनते रहिए। तो अभी जो प्रसंग है दशरथ जी के बारात, राम जी के विवाह के लिए अयोध्या से निकलने वाले हैं। इसलिए शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आकर खड़े हो गए। कारण सब एकत्र हो जाने पर कौन आगे चलेगा, इसके पीछे कौन, ऐसे क्रमशः ऐसे क्रम में सबको सजाया जाएगा। इसलिए सब आकर नगर के बाहर एकत्रित हुए हैं और यहां से यात्रा प्रारंभ होगा। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं, अर्थात चक्कर काट रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े ढोल की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न होते हैं। घोड़े बड़ा चंचल थे, वे स्थिर नहीं रहते, इसलिए उनके लगाम खींचकर उनके सवारों ने फेरते और घुमाते हैं। घोड़ों के नाच देखकर बजनिया भी ऐसे बाजा बजा रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषण को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण भाव से सजाते हैं। इनमें सुंदर चौवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रहे हैं, अर्थात सेवक लोग जो पीछे बैठकर रघुवंशी राजकुमार को पीछे से चौवर लगाते हैं और रथ में घंटी भी बंधा हुआ है। ये घंटियां पवन में हिल हिलकर बज रहे हैं। हाथियों के गले में घंटी, घोड़े के पादों में पैंजनियां अर्थात घुंघरू बज रहा था, इसलिए सुंदर शब्द निकल रहा था। प्रत्येक रथ में चार घोड़े जोत गए थे। वे रथ इतना सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा का भी ये छीन लेते हैं। बांधे बिरद वीर रण गाढ़े, निकसी भये पुर बाहेर ठाड़े।
फेरही चतुर तुरंग गति नाना। तुरंग घोड़ाओं को हर साई सुनी सुनी पन बनिसाना। रथ सारथिन विचित्र बनाई ध्वज पताक मणि भूषण लाई। चवर चारु किंकिनी धुनि करही भानु जान शोभा अपहरही। भानु जान सूर्य के रथ, भानु जान शोभा अपहरही। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। ये श्याम कर्ण जो घोड़ा, इनके जो कर्ण कान श्याम बना है, काला है। ये घोड़ा साधारण घोड़ा नहीं थे, ये यज्ञ से निकले थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से भी सजाए हुए सुशोभित हो रहे हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों के वैराग्य मन भी मोहित हो जाता है। तो वे और जो जल पर भी, जल के ऊपर जमीन की तरह चलते हैं, कारण इनके अधिक वेग के कारण इनके टाप जल में डूबता नहीं। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया, कारण सारथी रथ को सजाने में देर लगता है। इतने देर सारथी को ठहराना तो ठीक नहीं, रथी को ठहराना ठीक नहीं, इसलिए रथ सजाने के बाद सारथियों ने रथियों को बुलाया। सावकरण अगणित गय हय होते, ते तीन रथ न सारथी न जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनई बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलही थलही कि नाही, तापन बूढ़ वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथी न लिए बोलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रथों पर चढ़ चढ़कर दोबारा नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम में जाता है सभी को सुंदर शकुन होता है। अब तक वशिष्ठ जी और दशरथ जी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अन्य लोग सब एकजुट हो गए थे। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अवारियां पड़ी है। सुंदर अवारियां अर्थात जिसके ऊपर मंडप बना जाता है, इसको अंबारिया कहते हैं। ये चार कोना के होता है, ये हाथी पर लगाया जाता है, इसके ऊपर मंडप बनाया जाता है।
अर्थात ये अंबारियां एक फ्रेम है, ये इस फ्रेम के ऊपर मंडप बनाया जाता है। जिसके ऊपर मंडप बनाया जाता है वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी वे घंटों से सुशोभित हुए, सबके गले पर घंटा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वे घंटे बजाते हुए चलते हैं, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह ये गरजे हुए जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर उपमा। ये कहने का भाव हाथियों के रंग पर काला है और उनका जो चिघड़ना है, जो चिघड़ना है ये उनका गर्ज है, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजे हुए जा रहे हैं। और ये ऊंचे भी थे हाथियों के ऊपर में विभिन्न प्रकार चित्र लिखा गया था। ये मानो इंद्रधनुष है। अगर ये मेघ हुआ तो मेघ के पास इंद्रधनु उनका ये देह में अंकित हुआ चित्र है। हाथियों के ऊपर मखमल कपड़ा में मोतियों के झालर बिछा हुआ है। इसके ऊपर अंबारी, ये मोतियों के झालर। अभी जो हाथी को जो मेघ का उपमा दिया गया है, ये मेघ में ये बगुलियों के धाड़ी ऐसे लग रहा था और मणियों के चमक को मेघ के अंदर बिजली जैसे लगता था। तो सब कुछ हो गया। और हाथियों के चिघाड़ा, ये मेघों के गर्जन और गजों के जो मद झरता है, मुख से मद झरता है, वही मानो वर्षा है। देखने वाले जो लोग, ये कृषि है अर्थात खेती है, जो इस समय देखकर हर्षित हो रहे हैं। ये है दशरथ राजा और वशिष्ठ जी, ये मानो किसान है। कितना सुंदर उपमा। अर्थ ये किसान के खेती है और वहां बादल आकर सावन मास में वर्षा हो रहा है, गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, बड़ा सुंदर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर पालकियां, सुख से बैठन योग्य तामजान और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समूह चढ़कर चले। मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हैं। ये ब्राह्मणों को उपमा वेदों के छंद से दिया जाता है। और वहां मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे वे ऐसी सवारी पर भी चले। द कहार, जो भार लेने वाले, ये कहार जो करोड़ थे और द कांवरी लेकर जो चले, जो द कांवरी लेकर चलता है। द कांवरी एक बांस है और उनके ये दोनों तरफ से रस्सी से बंधा हुआ चीज ये लेकर जाते हैं। तो ये कहार तो करोड़ हैं, ये कांवरी लेकर चलते हैं। उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है।
सब सेवकों ने, सब सेवकों के समूह अपना अपना साज बनाकर चलते हैं। बहुत जातियों के खच्चर, बेसर कहा गया है। बेसर का अर्थ है खच्चर। खच्चर क्या है? ये घोड़े और गधों का मिश्रण से ये हाइब्रिड एक जाति है, ये खच्चर। तो बहुत जातियों के खच्चर, भट्ट और बैल असंख्य प्रकार के वस्तुएं लाद कर चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मागध सूत बंदी नटना गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर अर्थात खच्चर, बेसर ऊंट वृषभ बहु भांति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटि हूँ कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाज बनाई। सबके हृदय में अपार हर्ष है। सब बारात में निकले हैं, हर्ष होना ही चाहिए। और राम जी के बारात है, इसीलिए सबके मन में बहुत हर्ष है। और शरीर भी पुलकित है आनंद से। हम आनंद का स्पेशल कारण है, हम राम लक्ष्मण को, ये दोनों भाइयों को नेत्र भरकर देखेंगे, नेत्र भरकर देखेंगे। कारण राम जी सबके प्रिय थे। ये अपना प्रिय का विवाह देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये कैसे प्रिय थे। कौशलपुरवासी नर, नारी वृद्ध बाल, नर नारी वृद्ध बाल बालक सबके ये प्रिय थे। प्राण कितना प्रिय थे न, प्राण हुते प्रिय लागत। सब कहूँ राम कृपा, सब कहूँ राम कृपा। इसलिए वे राम लक्ष्मण को देखेंगे, ऐसे सबके मन में उत्साह और आनंद था। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। कबहु देखिवे नयन भरी, राम लखन दो वीर। श्री राम जय जय राम। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रहा था। कारण ये घंटे बहुत बड़ा भारी थे, इसीलिए बड़ा शब्द कर रहा था। चारों ओर रथ के घरघराहट, घोड़े के हिनहिनाहट हो रही थी।
बादलों ने निरादर करते हुए, बादलों को निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर बज रहे थे। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देते, इतना शब्द हो रहा था। बोले श्याम रामचंद्र की जय। महाराज वृद्ध और उनके साथी भी जो वृद्ध, ये वृद्ध साथियों के लिए ये शांत हाथी का भरत जी आयोजन किए थे। ये मत हाथी नहीं थे, ये शांत हाथी थे, सुख में ये बैठ सकेंगे, इसीलिए शांत हाथी थे। उनके सवारियां में ऐसे शांत हाथी जोत गया था। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो गई है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाएगा। अट्टारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं, कारण यह बारात देखने के योग्य ही है। निडरी घन ही घुर मरही निशाना, निज पराई कछु सुनियन काना। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पसान पवारी। चढ़ी अटारी न देखही नारी, चढ़ी अटारी न देखही नारी, लिए आरती मंगल थारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है ये स्त्रियों, नाना प्रकार मनोहर गीत गा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने, जो उनके मंत्री भी है राजा के, और ये अच्छा रथ चलाने वाले सारथी भी है, तब सुमंत्र ने 2 रथ सजाकर उनको सूर्य के घोड़ा को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ जी के पास ले आए। 2 सुंदर रथ लाए। ये था कुछ स्पेशल, जिनकी सुंदरता की वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राम जी के सामान, एक रथ पर राजा की सामान सजाया गया, और दूसरा जो तेज पुंज रथ, अर्थात इसमें हवन के सामग्री सब रखा गया था। इसलिए तेज पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को, राजा दशरथ वशिष्ठ जी के हाथ पकड़कर उनको हर्ष के साथ उस रथ में बैठाया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी अर्थात पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके, देवताओं को स्मरण करके स्वयं राजा दशरथ ये दूसरे रथ पर चढ़े। गावही गीत मनोहर वानाना,
गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तव दो सुमंत्र दुई चंदन अर्थात रथ, दुई चंदन साजिए, जो तेरा विहय, हय घोड़ा, जो तेरा विहय निंदक बाजी। दौरथ रुचिर भूप कहुआने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति राजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहाँ, हरसी चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। श्री राम जय राम, जय जय राम। गावही गीत मनोहर नाना, अर्थात गीत गाने के लिए सा रे गा मा पा धा नी सा, ये स्वर का जरूरत है। इसमें सा है षडज स्वर, रे ऋषभ स्वर, गा गांधार स्वर, म मध्यम, ध दैवत स्वर और प पंचम स्वर और नी ये निषाद स्वर। ये 7 स्वरों की सुंदर स्वर से ये गा रहे हैं। राज समाज एक रथ साजा, अर्थात इनमें राजसिक सामग्री सहित अर्थात धनुबाण, तर्कस, गदा, कवच आदि वीरों के सामग्री, चौर, छत्र, सूर्यमुखी, जो पानदान, जो पिक्कदान, उत्तरदान, जो गुलाब पास, ये रखा गया था। राजसी भूषण और राजसी वस्त्र भूषण भी वहां सजाकर रखा गया था। दूसर तेज पुंज कहने का भाव यहाँ अग्निहोत्री सामग्री अर्थात हवन सामग्री रखा गया था। यहाँ राजा चलते हैं, हरगोरी आप चढ़े सुमिरी चंदन, हरगुर गौरी गणेशु, हर गुर गौरी गणेश, ये पंच देवताओं को ये स्मरण करके रथ में बैठते हैं। गुरु तो वहां है, इसलिए उनका स्मरण दरकार नहीं, कारण ये साथ में है। और यहाँ गणपति जी को तो आगे रखना था, लेकिन हरगुर गौरी गणेश को पीछे रखा गया, गणेश को आगे होना चाहिए, इसीलिए इनको आगे नहीं किया। कि कारण गणेश जी का ये पूजन में प्रथम है, लेकिन स्मरण में ये प्रथम नहीं है। ये पूजन में गणेश जी अग्र पूज्य है, लेकिन स्मरण में ये प्रधान नहीं है, इसलिए इनको स्मरण किया जाता है। लेकिन पहले हर गुर गौरी और गणेश। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, हमारा कवि वर्णन करते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र देवता शोभित हो रहे हैं।
वेद के विधि से और कुल के रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे हुए देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर निकलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बारात देखकर देवता भी बहुत हर्षित हो गए, इसीलिए हर्षित होकर ये क्या किए ना मंगलदायक पुष्पों की वर्षा ये बारात पर करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी तो गर्जने लगे। आकाश में और बारात में बाजा बज रहा था और आकाश में भी देवताओं के द्वारा भी बाजे बज रहा था और देवांगनाएं भी नाच कर रहे थे और मनुष्य के स्त्रियां सुंदर गान करने लगे। आकाश में देवांगनाएं और पृथ्वी में मनुष्य की स्त्रियां ये मंगलगान कर रही थी और रसीले रसीले सहनाइयां, रसीले राग से सहनाइयां भी बज रहे थे। सहनाई सहित वशिष्ठ सोहनुप कैसे सुरगुर अर्थात बृहस्पति सुरगुर संग पुरंदर जैसे पुरंदर इंद्र करिकुल रीति वेद विधि राऊ देखी सब ही सब भांति बनाऊ सुमिरी राम गुरु आय सुपाई चले मई पति शंख बजाई हर से विबुध बिलो की बराता बरसाई सुमन सुमंगल दाता भयउ कोलाहल हय गय गाजे व्योम बरात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजही सहनाई श्री राम जय राम जय जय राम। घंटे घंटियों की धुनी का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाजे जो कसरत के खेल खेल रहे हैं और आकाश में ऊंचे उछलते उछलते जा रहे थे और हंसी करने में निपुण जो विदूषक सुंदर गाने में जो चतुर तरह तरह की तमाशे करके वे भी साथ में जा रहे हैं। घंटी घंट घंटी धुनी बरनी न जाई सरव करही पाइक फहराई। ये पाइक नाच तो करते हैं ये लाठी में करही विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सजाना
श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इस बारात में अगर हम शामिल हो जाएंगे तो राम जी के विवाह उत्सव में पहुंच जाएंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोले श्यावर रामचंद्र।